जॉज 1975 की एक अमेरिकन थ्रिलर फिल्म है। इसकी शुरुआत होती है एमिटी आइलैंड नाम की जगह पर एक बीच पार्टी से, जहां ढेरों कपल्स मजे कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक लड़की समुद्र में डुबकी लगाने के लिए जाती है। हम देखते हैं कि उसे कोई समुद्र में नीचे खींचने की कोशिश कर रहा है। वो बचने की काफ़ी कोशिश करती है पर नाकामयाब होती है। थोड़ी देर में समुद्र में पूरी शांति हो जाती है और वो लड़की लापता। अगले दिन उसके कुछ बॉडी पार्ट्स समुद्र के किनारे मिलते हैं और फिल्म इंट्रोड्यूस करती है हमें एमिटी आइलैंड के पुलिस चीफ मार्टिन ब्रोडी से। ब्रोडी को एमिटी आइलैंड का मेडिकल एग्जामिनर बताता है कि उस लड़की पर एक शार्क ने हमला किया था, इसलिए वो मरी है। यह सुनकर ब्रोडी बीच बंद करने का प्लान बनाता है, पर उसे एमिटी आइलैंड का मेयर लैरी वॉन रोक देता है। मेयर से बात करने के बाद मेडिकल एग्जामिनर भी अपना मन बदल लेता है और बोलता है कि वो लड़की हो सकता है किसी बोटिंग एक्सीडेंट में मरी हो। मेयर की हद के कारण ब्रोडी बीच नहीं बंद करता, पर तभी एक भरी बीच पर सबके सामने एलेक्स नाम के एक बच्चे को शार्क खा जाती है। ये नज़ारा दर्जनों लोग देखते हैं और शार्क को मारने के लिए इनाम रखा जाता है। इनाम के लिए काफ़ी मारामारी होने लगती है और एक प्रोफेशनल शार्क मछुआरा क्विंट उस शार्क को $10,000 के लिए मारने का अनाउंसमेंट करता है। वो बोलता है कि अगर टाउन वाले उसे इतने रुपए देंगे तो वो शार्क को मार देगा। बीच को भी 24 घंटे के लिए बंद कर दिया जाता है। शार्क अटैक से पूरे टाउन में सहमा सहमी फैल जाती है। लोग समुद्र में जाना बंद कर देते हैं और अपने बच्चों को भी रोकते हैं। कुछ मछुआरे शार्क को पकड़ने की कोशिश करते हैं पर नाकामयाब होते हैं। फिर फिल्म में एंट्री होती है ओशिनोग्राफर मैट हॉपर की, जिसे ब्रोडी ने बुलाया है शार्क सिचुएशन से डील करने के लिए। हॉपर लड़की की बॉडी की जांच कर कंफर्म करता है कि उसे शार्क नहीं खाया है और ये कोई बोटिंग एक्सीडेंट नहीं है। हॉपर ये भी बोलता है कि ये कोई छोटी मोटी शार्क नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी शार्क है। तभी कुछ लोकल मछुआरे एक टाइगर शार्क को पकड़ने में कामयाब रहते हैं, जिससे टाउन में खुशी की लहर दौड़ जाती है। सब यही सोचते हैं कि जिस शार्क ने एलेक्स और लड़की को खाया था वो पकड़ी गई है। हॉपर पकड़ी हुई शार्क को लेकर श्योर नहीं होता और बोलता है कि उन्हें उस शार्क का पेट फाड़ कर देखना चाहिए कि उसने किसी इंसान को खाया है या नहीं। उससे ये कन्फर्म हो जाएगा कि ये वही शार्क है। तभी एलेक्स की मां आकर ब्रोडी को जिम्मेदार ठहराती है उसकी मौत के लिए और बोलती है कि उसने लड़की की मौत के बारे में जानते हुए भी बीच को बंद नहीं किया और एलेक्स मर गया। बेसिकली मेयर के डिसीजन के लिए ब्रोडी को ब्लेम किया जाता है। हॉपर ब्रोडी से मिलता है और वो दोनों प्लान बनाते हैं शार्क को डाइसेक्ट करने का, जिससे वो देख सकें कि उसके पेट में क्या है। जैसा हॉपर ने सोचा था, शार्क के पेट में कोई बॉडी पार्ट्स नहीं मिलते हैं। फिर हॉपर और ब्रोडी किलर शार्क को ढूंढने के लिए एक बोट पर निकलते हैं, जहां उन्हें रास्ते में एक बेन गार्डनर नाम के फिशरमैन की आधी खाई हुई बोट दिखती है। हॉपर और चेक करने के लिए पानी में नीचे जाता है और उसे गार्डनर का सर और एक शार्क का दांत मिलता है। इस डिस्कवरी के बाद हॉपर और ब्रोडी मेयर से मिलते हैं और उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि वो बीच को वापस नहीं खोले, क्योंकि एक ग्रेट वाइट शार्क अभी भी पानी में घूम रही है। मेयर वॉन उनकी बात नहीं मानता और बीच ओपन रखता है, क्योंकि उसे लगता है कि हॉपर मनगढ़ंत कहानियां सुना रहा है। इधर 4 जुलाई की छुट्टी पर ढेरों लोग एमिटी आइलैंड में जमा होते हैं बीच पर मजे करने के लिए। ब्रोडी जैसे तैसे कुछ लोगों को जुटाता है समुद्र और बीच पर नजर रखने के लिए। लोग पानी में मजे कर रहे होते हैं। तभी कुछ बच्चे एक शार्क प्रैंक करते हैं, जिससे लोगों में भगदड़ी मच जाती है। पर तभी एक शार्क दूसरी जगह एक आदमी पर हमला कर देती है और ब्रोडी का बेटा मार्क ये देखकर शॉक में चला जाता है। लेटेस्ट शार्क अटैक के बाद ब्रोडी मेयर को फोर्स करके क्विंट नाम के शार्क हंटर को हायर करता है। क्विंट, ब्रोडी और हॉपर ग्रेट वाइट शार्क को ढूंढने के लिए निकलते हैं। समुद्र में पहुंचकर ब्रोडी शार्क को बुलाने के लिए मरी कटी मछलियां समुद्र में डालता है और कुछ देर बाद ये लगता है कि वो लोग कुछ पकड़ने में कामयाब रहे हैं, पर जो कुछ भी फिशिंग लाइन में फंसा था वो उसे काट कर चला जाता है। फिर कुछ टाइम तक कुछ नहीं होता, पर ब्रोडी दोबारा पानी में जब मछलियां डाल रहा होता है तब शार्क सामने आ जाती है। शार्क को देखकर ब्रोडी को रियलाइज होता है कि उन्हें बड़ी बोट चाहिए होगी, क्योंकि शार्क 20 से 25 फीट लंबी है। क्विंट शार्क को एक ड्रम से बधी हार्पून मार देता है, पर शार्क पूरे ड्रम को खींचकर पानी के नीचे चली जाती है और गायब हो जाती है। फिर क्विंट, ब्रोडी और हॉपर शार्क के वापस पानी में ऊपर आने का इंतजार करते हैं और फिर रात हो जाती है। रात में टाइम पास करने के लिए तीनों लोग एक दूसरे के साथ स्टोरी शेयर करते हैं। इन्हीं गप्पों के बीच शार्क वापस ऊपर आ जाती है, उनकी बोट पर हमला कर देती है। बोट को थोड़ी बहुत चोट पहुंचाने के बाद वो शार्क वापस चली जाती है। बोट की खराब हालत के कारण ब्रोडी रेडियो से हेल्प बुलाने की कोशिश करता है, पर क्विंट, जो खुद ही शार्क को मारना चाहता है, वो रेडियो तोड़ देता है।
फिर क्विंट हॉपर को बोलता है कि वो शार्क में फंसे हार्पून से बंधी रस्सियों को बोट से बांध दे, पर शार्क बोट को अपनी तरफ खींचने लगती है और बोट में पानी भरने लगता है। बोट को टूटने से बचाने के लिए वो रस्सी काटने की सोच ही रहे होते हैं कि तब तक रस्सी जिन हुक्स में बंधी होती है वो टूट जाते हैं। फिर शार्क उनका पीछा करने लगती है और वो लोग वापस आइलैंड की तरफ बढ़ते हैं, पर अब तक बोट की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी होती है और इंजन ऑलमोस्ट बेकार होने वाला होता है। पर क्विंट मानता नहीं और बोट को तेज़ी से चलाता है, जिससे इंजन में ब्लास्ट हो जाता है। इंजन बंद होने के कारण वो लोग एक जगह अटक जाते हैं और कोई ऑप्शन नहीं होने के कारण हॉपर एक रिस्की तरीका अपनाता है, शार्क प्रूफ केज वाला। हॉपर का प्लान था कि वो शार्क को डायरेक्टली जहर इंजेक्ट कर देगा। वो शार्क प्रूफ केज में घुसकर नीचे पानी में जाता है और शार्क उस पर हमला कर देती है, जिससे उसके हाथ से जहर वाला भाला गिर जाता है। बिना उसके वो कुछ नहीं कर पाता और शार्क उसकी पूरी केज को तोड़ देती है। वो केज से निकलकर समुद्र के तल पर जाकर छुप जाता है। इसके बाद शार्क बोट पर हमला करती है और क्विंट उसकी चपेट में आ जाता है। शार्क क्विंट को खा जाती है और ब्रोडी जैसे तैसे बचता है, पर बोट पानी में डूबती जाती है। शार्क फिर ब्रोडी पर हमला करती है, जो उसके मुंह में ऑक्सीजन सिलेंडर ठूस देता है। काफ़ी कोशिशों के बाद वो सिलेंडर को गोली मारकर ब्लास्ट कर देता है, जिससे शार्क के चीथड़े उड़ जाते हैं। शार्क के मरने के बाद छुपा हुआ हॉपर तैरकर ऊपर आता है और ब्रोडी के साथ मिलकर एक ड्रम्स का जुगाड़ बनाकर दोनों लोग किनारे की तरफ तैरने लगते हैं। फिल्म के एंड में हम देखते हैं कि दोनों किनारे पहुंचने में सफल रहते हैं। तो ये थी कहानी जॉस फिल्म की, जिसे स्टीवन स्पिलबर्ग ने डायरेक्ट किया था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल फिर मैं वापस आऊँगा एक नई फिल्म के साथ। तब तक बाय बाय।